प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं सांख्यिकी का चैप्टर मध्य, बहुलक और माध्यिका के बारे में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी और उसी के साथ फॉर्मूले भी आपने याद किया होगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है आज अपन इसमें? देखो, मध्य वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? मध्य वाला। मध्य वाला क्वेश्चन भी किया, बहुलक वाला भी किया। एक मध्य का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बता रहा? दो धनात्मक संख्या x एवं y का समांतर मध्य आपको 29.5 है। यदि एक तीसरी संख्या z को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो संयुक्त समांतर मध्य आपको ज्ञात करना है। संयुक्त समांतर मध्य ज्ञात करना है और संयुक्त समांतर मध्य आपको 20.5 दिया हुआ है, तो तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब z क्या था इसमें? z आपके पास क्या था, वो चीज आपको ज्ञात करनी है। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले प्रश्न अनुसार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो दिया हुआ वो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ? प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार दो धनात्मक संख्या x और y दिया हुआ। दो धनात्मक संख्या क्या दिया हुआ? x और y। x प्लस y का क्या दिया हुआ? समांतर मध्य दिया हुआ। समांतर मध्य दो संख्या है तो अपन दो का भाग ले लेंगे। तीन संख्या है तो तीन का भाग लेंगे। इसमें दो संख्या धनात्मक संख्या x और y है, उसका समांतर मध्य आपके पास क्या है? x और y है, तो x प्लस y बाई 2 और इसका समांतर मध्य आपके दिया हुआ है 29.5। क्या दिया हुआ? 29.5 समांतर मध्य दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? x प्लस y की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस y की वैल्यू आ रही है आपके 29.5 into 2 है। क्या जी? 29.5 बटा 2। अब देखो, 29.5 को 2 से गुणा करें 5 को 10 और हसला की 1 और 9 2 18 ने 19 और 2 2 4 ने 5। x प्लस y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 59 आ गई। x प्लस y की वैल्यू मतलब दोनों का धनात्मक संख्याओं का योग अपने पास 59 आ गया। कितना आ गया? 59 आपके पास दोनों का एडिशन आ गया, ऐड आ गया। तो अब देखो, इसका सम आ गया। x प्लस y का सम क्या आ रहा? 59 आ रहा है। तो अब आगे क्या करना है? यदि एक संख्या तीसरी संख्या z को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उसका संयुक्त समांतर मध्य आपको 20.5 मीन दिया हुआ है। 20.5 इसका मीन दिया, मतलब समांतर मध्य दिया हुआ है। तो अपन को z मतलब तीसरी संख्या z आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? x प्लस y प्लस z को सम्मिलित करते हैं और इसका समांतर मध्य तीन संख्या है। x प्लस y प्लस z तीन संख्या है तो अपन तीन का भाग देंगे। इसका समांतर मध्य आपको 25 दिया हुआ है। 20.5 दिया हुआ है। 20.5 दिया हुआ है। अब देखो, x प्लस y प्लस z का सम क्या होगा? x प्लस y प्लस z का सम हो जाएगा आपके पास 20.5 into 3, मतलब 20.5 को 3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखो, अब तीनों का सम आ जाएगा। x प्लस y प्लस z का सम, तीनों का सम आ जाएगा 15 क्या रहेगा 1 और 6 3 जा 3 6 3 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गए। तो 61.5 आ गए। कितना आ गए? 61 तीनों का सम आ गया। तीनों का सम कितना आ गया? 61.5। अब इक्वेशन दे सकते हैं अपन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट से अपन क्या पहचानते हैं? समीकरण नंबर फर्स्ट से अपन ये जानते हैं कि x प्लस y का सम है जो 59 है। मतलब x प्लस y का योग कितना आ रहा है दोनों का? 59, मतलब 59 आ रहा है। तो इस समीकरण नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x प्लस y की वैल्यू निकालेंगे तो z की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 से x प्लस y बराबर 59 रखना है। कितना रखेंगे? 59 रखेंगे। फिर क्या है? अब देखो, यह 59 रख दो और यह z रहेगा और यह 61.5 है। तो z की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। z की वैल्यू क्या आ रही है? z की वैल्यू आ रही है 61.5 माइनस 50 दिया, 59 दिया। कितना दिया? 59 दिया। कितना दिया? 59 आपको दिया हुआ है। तो अब इसमें सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? सॉल्व करके 61.5 में से कितना घटाना आपको? 59 घटाना। कितना घटाना? 59 आपको घटाना है तो कितना आ
2.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यदि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, दो आपको समांतर माध्य दो संख्याओं का दिया है, तीसरी संख्या को सम्मिलित करने पर वो समांतर माध्य ये हो जाता है। यदि तीसरी संख्या आपको दी हुई है तो भी अपन तीनों समांतर माध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? या तो आपको तीनों संख्या का संयुक्त समांतर माध्य दिया और अपन को तीसरी संख्या देके इसका समांतर माध्य पूछे, क्या पूछे? समांतर माध्य पूछे, तो इसको अपन हल कर सकते हैं। दोनों के समांतर माध्य के योग के अंदर तीसरा उसका मान जोड़ने पर 3 का भाग लगाने पर समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन को आप एक बार वापस देख लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? एक तो यह है कि दो धनात्मक संख्या x और y का समांतर माध्य 29.5 दिया हुआ है। ठीक है? यदि एक तीसरी संख्या z को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो संयुक्त समांतर माध्य 20.5 हो जाता। तो तीसरी संख्या आपको z ज्ञात करना है। तीसरी संख्या z आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले x प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग अपन प्रश्न अनुसार x प्लस y बटा 2 दोनों का समांतर माध्य आपको 29 दिया हुआ। x प्लस y की वैल्यू आ गई अपने पास 59। तीसरी संख्या x प्लस y प्लस z का समांतर माध्य आपको दिया हुआ 20.5, तो अब तीनों का योग आ जाएगा आपके 61.5। अब समीकरण नंबर 1 से x प्लस y का अपन योग जानते हैं 59 है, तो यहां पे x प्लस y का मान रख दिया। x प्लस y का मान रखने के साथ z अपन को ज्ञात करना है, तो ये अपन चीज उधर पक्षांतर करेंगे तो 61.5 में से अपन 59 घटाएंगे तो z की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2.5। अब क्वेश्चन आगे वाला क्या बनेगा? आगे वाला ये बनेगा कि आपको दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया हुआ x प्लस y का समांतर माध्य कितना दिया? 29.5 दिया और z आपको दे दिया है 2.5 दे दिया। तो तीनों का समांतर माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? दोनों का x प्लस y का योग कितना? 29.5 आ। तो इसके x प्लस y प्लस z, ठीक है ना? तीनों का योग निकालेंगे। तीनों का योग कितना आ जाएगा? इनका योग कितना आ? x प्लस y का योग कितना आ? x प्लस y का योग 59 आ। कितना आ? 59 आ रहा है। तो यहाँ पे 59 रख देंगे और यहाँ पे 2.5 रख देंगे। क्या रखेंगे? तो दोनों का योग हो जाएगा 61.5। 61.5 के अंदर अपन 3 से डिवाइड देंगे। 3 से 6 1 जा 6 3 जा 6 2 जा और फिर 1 बन जाता है, भाग टूट गया। फिर यहाँ पे 15 बन गया तो क्या आ जाएगा? 6 5 जा 15 हो गया। ठीक ना? 20.5 आ रहा है। 20.5 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान दे सकते हैं कि एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बना सकते हो? दो क्वेश्चन बन गए। इसमें कोई भी एक ही वैल्यू दी हुई, जैसे a अपन को ज्ञात करना है तो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इससे चार क्वेश्चन बना सकते हैं। दो क्वेश्चन ये हो गया और फिर इसमें अपन x और y और z की वैल्यू देंगे। y और z का मान दे देंगे तो अपन x का मान निकाल सकते हैं और फिर आगे वाला क्वेश्चन है z प्लस x की वैल्यू देके अपन y का मान निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आजकल जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है तो ऐसे क्वेश्चन आपके 100% आते हैं और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। आपको क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन? आगे वाला क्वेश्चन देखो, तीन समुच्चय का समांतर माध्य 15 10 तथा 25 है जिनके संगत प्रेक्षण 200 250 300 हो तो उसका संयुक्त समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करोगे? क्या फॉर्मूला होता है? जब आपको तीन समांतर माध्य, तीन समुच्चय का प्रश्न अनुसार तीन समुच्चय का समांतर माध्य मतलब x बार उत्तर दिया, x बार दिया 25 10 और 15 जिनके संगत प्रेक्षण कितने हैं? प्रेक्षण कितने हैं? संगत प्रेक्षण 200 250 और 300। तो संयुक्त समांतर माध्य क्या होगा?
संयुक्त समांतर माध्य क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। संयुक्त समांतर माध्य तो क्या करेंगे अपन, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। पहले अपन समुच्चय और इसको x1 और इसको y मान लेते हैं। x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3। ये आपके इसमें सॉल्यूशन का आंसर दिएगा। इस फॉर्मूले से अपन करेंगे। क्या दिया, जो प्रेक्षण दिया हुआ है, जो प्रेक्षण को सम करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और प्रेक्षण का भाग देना है। प्रेक्षण का क्या करना है, भाग देना। जैसे ये फर्स्ट ये हो गया, 10 को गुणा किसके साथ करोगे, 250 के साथ, प्लस लगाना है, फिर 15 का गुणा 300 के साथ करोगे। ठीक है, बट्टों में क्या करना है, 200 प्लस 250 प्लस 300। ठीक है, प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300 करना है। इसको गुणा किया 25 को 50 5000 हो गए, फिर इसको गुणा किया 2500 हो गए, फिर इसका गुणा किया 15 के 4500 हो गए। ठीक है ना, अब इनको जोड़ोगे क्या आएगा, 750 आएगा। कितना आएगा, 750 आएगा। और 700 इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 1 12। देखो 5 और 4 9000 होते हैं, 9 1 10 2 12000 रुपए। इसमें 750 का अपन भाग लगेंगे। क्या लगेंगे, 1 0 से 1 0 गया। 25 की टेबल से अपन काटते हैं, 25 की टेबल से काटते हैं तो ये 3 टाइम जाता है, ये 4 टाइम, फिर 8 टाइम जाता है, फिर 16 आ जाएगा। कितना टाइम, 16 टाइम जाता है। 3 की टेबल 48 के अंदर कितना टाइम जा रहा है, 16 टाइम जा रहा है, मतलब 16 आ जाएगी। तो संयुक्त समांतर माध्य क्या आ जाएगा, x बार 16 मतलब 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको अपन x1 x2 और x3 मानते हैं और इसको y1 y2 और y3 मानते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखो एक बार क्वेश्चन वापस देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है, 3 समुच्चय का क्या दिया है, 3 समुच्चय का समांतर माध्य 25 10 और 15 है, जिनके संगत प्रेक्षण 200 250 और 300 है। तो उसका संयुक्त समांतर माध्य क्या होगा। तो अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि ये समांतर माध्य x बार x1 x2 लेते हैं, प्रेक्षण को y1 लेते हैं और कुल संख्या निकालनी है तो माध्य और प्रेक्षण का अपन गुणा करते हैं। जैसे अभी आगे किया था क्वेश्चन, x + y + z का अपन कुल ज्ञात करते हैं तो क्या किया था, 2 से गुणा किया था। तो इन तीनों का इसके साथ x1 y1 + x2 y2 + x3 y3 और अपॉन x1 + y2 + y1 + y2 + y3। ठीक है ना, इसका गुणा करते हैं। 25 को 200 से गुणा किया 5000 आ गए, 20 को 250 से गुणा किया 2500 आ गए, 2500, 15 को 300 से गुणा किया 4500 आ गए। इन सब को जोड़ा तो 12000 आ गए, नीचे वालों को जोड़ा 750 आ गए। कितना आ गए, 750। इनको जोड़ा तब 12000 में से 750 का भाग गया, 0 से 0 कट गया, फिर 25 या 75 होते हैं, 25 का भाग दिया। किसका भाग दिया, 25 का भाग दिया, 25 का भाग। अब देखो यहाँ ऊपर लेते तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ 750, इन सब का योग है 12000 बटा 750 के। ठीक है ना, 0 से 0 गए, 25 का भाग 75 के अंदर 3 बार जाता है। ठीक है ना, और 500 का अंदर कितनी बार जाएगा, 25 का 100, पीछे 20 बच गए, 200 हो गए, 25 आटा 200, 25 आटा कितना हुए 200। अब देखो 3 का भाग 3 × 3 3 × 18, तो इसका माध्य कितना आ गया, 16 आ गया। संयुक्त समांतर माध्य आपके 16 प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए, 16 आपको संयुक्त समांतर माध्य प्राप्त हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रेक्षण और समांतर माध्य का गुणा करके प्रेक्षण का भाग देना है। टोटली ये प्रेक्षण हो गई, ये संख्या हो गई टोटल 750 है, और समांतर माध्य का प्रेक्षण इसके साथ गुणा करके और प्रेक्षण का भाग देना टोटल प्रेक्षण का, तो ये आपका समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।
आगे क्वेश्चन अपन और करेंगे, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे क्वेश्चन आप कमेंट्स के द्वारा लिख के भेज सकते हो, कौन सा क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो समांतर माध्य दिया हुआ है वो समांतर माध्य को प्रेक्षण के साथ गुणा करना है। जो बट्टा आएगा प्रेक्षण का बट्टा भाग इसका लगेगा, प्रेक्षण की संख्याओं का भाग लगेगा, टोटल प्रेक्षण की संख्या होगी उसका भाग लगेगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं, जिससे आने वाला एग्जाम में अपन को बहुत सहायता मिलेगी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में। जैसे फर्स्ट गेट के एग्जाम हो रहा है आगे आने वाले टाइम में, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट और रीट लेवल फर्स्ट सेकंड गेट का हो रहा है, और पटवारी ग्राम सेवक वाले, ये सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमी फर्स्ट गेट और कॉमर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, सांख्यिकी विभाग में जितने भी एग्जाम होते हैं उस क्वेश्चन में ये पूछेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।